हेलो दोस्तों, मैं हूँ मैक्सिन, पर आप मुझे मैक्स बुला सकते हैं। आगे की कहानी सुनाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं समय से पहले पैदा हुई अपनी सिंगल मॉम को, जो एक सुंदर से फार्म में रहती थी। क्योंकि मैं इतनी कमजोर थी, मॉम ऐसा बर्ताव करती जैसे कि मैं कांच की बनी हूँ। सच में मॉम को हमेशा मेरी चिंता रहती थी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। हमेशा मुझे ऑर्गेनिक खाना देती। हर सुबह मुझे ग्रीन कलर की स्मूदी पीनी पड़ती ताकि मैं ताकतवर बनूं। और पता नहीं क्या क्या। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हमेशा पक्का करती कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, भले ही पार्क में घूमने जा रहे हो, तो मैं ढेर सारी सनस्क्रीन लगाऊं, नी पैड और एक हेलमेट भी पहनूं। लेकिन मैं हमेशा इसका उल्टा करती। मुझे दौड़ना और मंकी बार्स पर उल्टा लटकना बहुत पसंद था। हे मॉम, चलो ये साथ में करते हैं, इसमें बहुत मजा आएगा। हे भगवान, नहीं, नीचे उतर जाओ बेटा प्लीज, मुझे चिंता हो रही है। ओह मैक्स, स्नो एंजल बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत ठंड है। अरे नहीं, साइकिल से ट्रेनिंग व्हील्स क्यों निकाल दिए? ये खतरनाक है। क्या दोस्तों के साथ हाइट पर जाना है? तुम्हें पता है कितना खतरनाक हो सकता है और कितनी चीजें इसमें बिगड़ सकती हैं। तुम गिर सकती हो, चोट लग सकती है और तुम घूम भी सकती हो। ऐसी ही थी मेरी मॉम। एक बार जब मैं 16 साल की थी, तेज बारिश हो रही थी और मॉम चाहती थी कि मैं अंदर आऊं, और मैं नहीं आई और इस वजह से मैं बीमार हो गई। ये काढ़ा पियो, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मॉम के दिए काढ़ा पीने से मुझे कोई भी मदद नहीं मिली। जब मुझे तेज बुखार चढ़ा तो वो मुझे हॉस्पिटल ले गई। पता चला मैं वाकई काफी बीमार थी। आई एम सो सॉरी स्वीटी, मैंने इतनी लापरवाही क्यों की? तुम्हें डॉक्टर के पास पहले ही ले आना चाहिए था। कोई बात नहीं मॉम, मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे हॉस्पिटल में 2 दिन तक रुकना पड़ा और उस समय मुझ में रुचि जागी डॉक्टर की कही हर एक चीज में, सिवाय सुइयों के। मॉम, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लैब कोट चाहिए, ये बड़ा कूल लगता है। बड़ी होकर मैं डॉक्टर बनूंगी। जब मैंने हाई स्कूल पास किया, मैंने मॉम से कहा कि मैं न्यूयॉर्क जाकर एक एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहती हूँ, देश के सबसे बड़े मेडिकल स्कूल में जाने के लिए। मॉम खुशी से कूद पड़ी। अगले दिन मैंने उन्हें साइकिल पर मार्केट की ओर जाते देखा। ये क्या है मॉम, आपकी कार कहाँ है? ओह हनी, मैं तो बस एक नई कार लेना चाहती थी। आपने उसे बेच दिया? मॉम, ओह हनी, मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा मायने तुम रखती हो। तुम जानती हो मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी और अब तुम जानती हो तुम समय से पहले पैदा हो गई, तो मुझे चिंता थी कि मैं तुम्हें ठीक से पालूं, सेहतमंद रखूं। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपने सपने पूरे करने जा रही हो। मैं जानती हूँ मुझे तुम पर बहुत गर्व होगा। तो तुम्हारी पढ़ाई के खर्चे के लिए कार बेचने की बात आई तो मैंने एक बार भी नहीं सोचा। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए सब करूँगी। जब मैं न्यूयॉर्क पहुंची तो मैं एक हॉस्टल में रह रही थी, एक पागल रूममेट के साथ, जो उसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी जहां पर मैं अप्लाई करने वाली थी। मैं हूँ मिया, मेरे पागलपन की दुनिया में स्वागत है। हे भगवान, ये तो वाकई पागल थी। वो लड़की या तो हमेशा बकबक करती, हंसती या फिर आलस में पड़ी रहती थी, पर वो काफी प्यारी भी थी और हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ कॉन्सर्ट में चलना पड़ेगा, हम बहुत मजे करेंगे। क्या? मैं पहले कभी किसी कॉन्सर्ट में नहीं गई, मुझे वहाँ जाने में ठीक नहीं लग रहा है मिया। क्या मतलब तुम कभी किसी कॉन्सर्ट में नहीं गई? अब तक किसी गुफा के अंदर रहती थी क्या? नहीं, पर मेरी मॉम को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा कि मैं इतनी भीड़ वाली जगह पर जाऊँ। तो तुम्हारी मॉम अभी यहाँ है क्या? चलो बाहर चलते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं, तुम्हें ये एक्सपीरियंस मिस नहीं करना चाहिए। मिया के साथ उस कॉन्सर्ट में जाने के बाद मेरे अंदर जैसे कुछ बदल गया हो। मैंने देखी जिंदगी, लोग, पार्टी और बहुत सारी चीजें। ऐसा लग रहा था मॉम के साथ इतने सालों मैं किसी पिंजरे में कैद थी और अब मैं आजाद थी। मेरी मॉम मुझे इनमें से कुछ भी नहीं करने देती। हे मिया, चलो इस यॉट पार्टी में चलते हैं, लगता है ये मजेदार होगा। हाँ, मेरे काफी दोस्त जा रहे हैं तो यहाँ मजा तो बहुत आएगा। मिया प्लीज मुझे उस कॉन्सर्ट में ले चलो। पर तुम्हें तो ये बैंड पसंद ही नहीं। फिर भी मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मजे करना चाहती हूँ। लेकिन टेस्ट के एक दिन पहले सब कुछ बदल गया। पूरा दिन पढ़ाई करके मैं एकदम थक चुकी थी। तब मिया ने कहा कि मैं एक ब्रेक लूं और उसके साथ पार्टी में जाऊं। क्या? नहीं, मुझे खत्म करना है एक फिजियोलॉजी सेक्शन और फिर बॉटनी और फिर सुनो, अगर तुमने ये एंट्री एग्जाम पास किया तो तुम्हें कॉलेज जाना पड़ेगा 4 साल के लिए, फिर 30 साल की उम्र में रेजिडेंसी करनी पड़ेगी। उसके बाद भी लगातार तुम्हें इतनी सारी चीजें करनी पड़ेंगी और अचानक 50 साल की होने के बाद तुम्हें एहसास होगा तुमने मजे नहीं किए। मेरा यकीन मानो, जिंदगी छोटी है, इसका अभी मजा ले लो। वेल, बात तो सही कह रही हो। ठीक है फिर चलते हैं। मिया को मजा करना बहुत अच्छे से आता था। फिर हमने साथ में एक बहुत ही अमेजिंग चीज की, हम एक पार्टी में बिना बुलाए गए। वादा करती हूँ बहुत मजा आएगा। डॉक्टर पेटन सबसे अच्छी पार्टीज देते हैं, इसी के लिए जानी जाती है वो। डॉक्टर पेटन, ये नाम तो जाना पहचाना सा लगता है। एक मिनट, जब कॉलेज शुरू होगा तो वो मेरी प्रोफेसर होंगी। तुम सन की हो क्या?
तुम चाहती हो मैं अपनी होने वाली प्रोफेसर की पार्टी में बिन बुलाए जाऊं? क्यों नहीं, फिर से समझाना पड़ेगा तुम्हें कि जिंदगी बहुत छोटी है। पकड़े गए तो? कम ऑन, इस पार्टी में 2 लड़कियों पर कौन ध्यान देगा? ये उनकी बेटी की पार्टी है तो उनके दोस्त भी होंगे वहाँ पर, हम पे कोई ध्यान नहीं देगा, प्रॉमिस। वो जगह तो बहुत अच्छी थी। जब मैं अपने मुंह में खाना ठूसने में बिजी थी, एक औरत मेरे पास आई और बोली, क्या मैं जान सकती हूँ तुम किसके साथ हो? हाँ, डॉक्टर पेटन ने हमें बुलाया है। ओह डियर, मुझे नहीं लगता तुम्हारी जैसी झल्ली लड़कियों को मैंने अपनी पार्टी में बुलाया होगा। मैं अपनी बेटी के सारे दोस्तों को जानती हूँ और ये क्लियर है कि तुम उनमें से नहीं हो। ओह माय गॉड, मेरे गाल शर्म से लाल हो गए थे उस वक्त। ये कितना एम्बैरेसिंग था। तभी मिया ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहा, भागो। पर डॉक्टर पेटन हमारे पीछे पीछे आई क्योंकि वो जानना चाहती थी कि हम कौन हैं। जब हम बाहर पहुँचे तो मैं एक पत्थर से टकराकर गिरने ही वाली थी कि वहाँ खड़े एक लड़के ने मुझे पकड़ लिया। हे वो, आराम से, तुम ठीक हो? हाँ, मतलब एक पागल औरत हमारा पीछा कर रही है, पर मैं ठीक हूँ। कम ऑन मैक्स, हमें जाना होगा अभी। वो चुड़ैल तो हमारे पीछे ही पड़ गई थी, तो मैं मिया के साथ भाग गई। रात शानदार थी और हमने बहुत मजे किए, लेकिन अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं सीधा चीख पड़ी। मैं सोती रह गई और एंट्री टेस्ट मिस कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, स्टूपिड, ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? एक्सक्यूज मी, रात भर टाउन स्क्वायर के चक्कर लगाने का आइडिया तुम्हारा था। बात तो सही थी, पर अपनी मॉम से क्या कहूँगी? उनका तो दिल नहीं तोड़ सकती थी, और अगर मैंने उन्हें सच बताया तो वो मुझे पक्का फार्म पर वापस बुला लेंगी। मैं वापस नहीं जा सकती थी, जाना चाहती थी तो मैंने वही किया जो करना पड़ा, झूठ बोला। हाँ मॉम, ये बहुत अच्छा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे शहर पसंद है, कॉलेज पसंद है और यहाँ की टीचर्स इतने अच्छे हैं। इस सब के लिए शुक्रिया मॉम। मुझे मॉम से झूठ कहना पसंद नहीं था, तो अगले कुछ हफ्ते मैंने मॉम का फोन उठाना ही बंद कर दिया। लेकिन मुझे लेने के देने पड़ गए जब एक दिन मॉम वहाँ पर आ गई। ओह नो, तुम कितनी थकी हुई लग रही हो। मैंने तुम्हें कितना मिस किया। ओह वाह, इस जार में क्या है? मेरी बेटी इतनी मेहनत कर रही है तो इसका दिमाग तेज रखने के लिए प्रोटीन बार्स लाई हूँ। ओह गॉश मॉम, आप कभी भी ये लाना भूलती नहीं हो। थैंक यू सो मच। अगले दिन मैं मॉम को पास के मॉल में ले गई। जैसे ही उन्होंने एक ड्रेस उठाई, किसी और ने भी आके उसे पकड़ लिया। हे एक्सक्यूज मी, मैंने ये पहले पकड़ी थी। नहीं, मैं तुम ब्रिटनी हो ना? तुम वही हो ना जिसने हाई स्कूल के बाद ही बच्चा पैदा कर लिया? पक्का तुम ही हो। अभी भी अपने पापा के फार्म में रहती हो? मेरी मॉम और वो औरत बात करते रहे तो पता लगा वो मेरे मॉम के ही स्कूल में थी और शायद उनकी आपस में बनती नहीं थी। बाद में मुझे मॉम ने बताया कि ये औरत हाई स्कूल में मॉम को बहुत बुली करती थी, पर उस औरत के बारे में कुछ और ज्यादा गड़बड़ थी। वो कुछ ज्यादा ही जानी पहचानी लग रही थी। फिर मुझे याद आया, ये वही औरत है जिसकी पार्टी में मैं मिया के साथ गई थी, डॉक्टर पेटन। और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा वो मुस्कुराई। ओह, ये रही वो। तो ब्रिटनी, तुम्हारी बेटी अब एक मेडिकल कॉलेज जा रही है? हाँ, तुमने सही सुना। मिसिसिपी से कॉलेज जाने वाली तुम इकलौती ही नहीं हो। मेरी बेटी पूरे परिवार का नाम रोशन कर रही है। अच्छा, सर अपना बैच नंबर तो बताना। ओह, शायद भूल गए होगे। तो तुम्हारे एनाटॉमी प्रोफेसर का नाम क्या है? वो है प्रोफेसर डेरिक। ओह, डॉक्टर डेरिक। हाँ, वेल, एनाटॉमी की प्रोफेसर एक लेडी है और वो और कोई नहीं, मैं हूँ। वेल, तुम्हारी बेटी तो एक झूठी है और एक घुसपैठिया भी। लगता है जैसी माँ वैसी ही बेटी। हाँ, ये कहकर वो वहाँ से चली गई, पर मॉम की आंखों में निराशा दिख रही थी। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? तुमसे बहुत उम्मीदें थी मुझे। किसी टेस्ट की मुझे परवाह नहीं, पर तुमने मुझसे झूठ कहा। झूठ बोलना मैंने तुम्हें नहीं सिखाया मैक्स। मैं जा रही हूँ। कैसे किया तुमने ये? तो मैं आपको और क्या बताती मॉम कि मैंने रात भर पार्टी की और टेस्ट मिस कर दिया। जानती हो मैंने झूठ क्यों कहा? क्योंकि मैं वापस नहीं आना चाहती थी। मॉम, आप एक हेलीकॉप्टर पेरेंट हो। न्यूयॉर्क मेरी आजादी का रास्ता था और मैंने वो ले लिया। मेरी जिंदगी के पिछले 17 सालों में आपने मुझे कभी मजा नहीं करने दिया, पर अब मैंने जीने का फैसला किया है, तो प्लीज जीने दो मुझे। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले मुझे तुरंत पछतावा हुआ, पर नुकसान हो चुका था। मॉम ने सामान बांधा और फार्म पर वापस चली गई। मुझे एहसास था कि मैंने उन्हें कितनी चोट पहुंचाई है। मैंने उन्हें कई बार कॉल किया पर उन्होंने उठाया नहीं। जिंदगी में पहली बार मैं अकेली थी। हाँ, 50 लाख लोगों के शहर में मैं अकेली थी। मैं हफ्तों तक दुखी रही और वो मिया थी जिसने मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाला। मुझे तंग करना बंद करोगी? मेरा मूड अच्छा नहीं है। मूड अच्छा नहीं है? तुमने पिछले 2 हफ्ते से यही नाइट सूट पहना हुआ है। ओहो, टेस्ट मिस कर दिया। अब
अब आगे क्या करोगी? मरते दम तक यही कपड़े पहने रहोगी? ओह गॉश, तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही ठीक नहीं हो जाएगी मैक्स। बेहतर होगी कुछ बदलने से। मिया ने बात तो एकदम सीधी कही थी और ये काम भी कर गई। मैंने आगे बढ़कर एक नौकरी भी ढूंढ ली, मानना तो पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। मैं बहुत मेहनत कर रही थी। कैसे भी करके मुझे उस कॉलेज में जाना है ताकि मॉम को गर्व हो। अगले साल एंट्री टेस्ट फिर से आ गए और इस बार मैं पास हो गई। मैं इतनी खुश थी कि क्रिसमस पर मॉम के पास गई ये खबर सुनाने के लिए। पर चीजें बदल चुकी थी। वो मेरे लिए खुश थी और फीस के लिए कुछ पैसे भी दिए, पर अब ये पहले जैसा नहीं था। पर मॉम को वापस पाने की उम्मीद अब भी थी और डॉक्टर पेटन से बदला लेने की भी। मेडिकल कॉलेज के पहले दिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी भूल भुलैया में हूँ। मैं उतना ही अजीब महसूस कर रही थी जैसे बच्चे के मुंह पर मूछें। पर शुक्र है मुझे रास्ते में एक लड़का दिखा। हेलो डॉक्टर एवन ना? रुको, तुम तो वही लड़के हो जो उस चुड़ैल पेटन के घर पर थे। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मुझे बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया गया था, पर तुम वहाँ क्या कर रही थी? लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। तुम मुझे प्लीज बता सकते हो क्लास O7 कहाँ पर है? जैसे ही मुझे सीट मिली, मिस पेटन ने क्लास में आकर एक बहुत ही बोरिंग लेक्चर दिया। मैं तो हैरान थी कि बाकी बच्चे सो कैसे नहीं गए। अंत में उन्होंने पूछा कि हमारे पास कोई सवाल है, तो मैं खड़ी हो गई। हाँ, मैं उस हार्मोन के बारे में जानना चाहती हूँ जो नफरत पैदा करता है। ऑक्सीटोसिन। ओह, तुम क्लास से बाहर निकल जाओ। क्यों? मैंने एंट्रेंस एग्जाम पास किया और यहाँ मैं स्टूडेंट हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही। इसी वक्त क्लास से निकलो, नहीं तो बदतमीजी करने के लिए स्कूल से निकलवा दूंगी। नफरत थी मुझे इससे। उस दिन के बाद से मुझे उन्हें परेशान करना अच्छा लगने लगा। हे, मैं चाहती थी वो तड़पे, भले ही थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो। पर मैं सस्पेंड भी नहीं होना चाहती थी। उनको छोड़कर मेरे सारे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे थे और मुझे कॉलेज बहुत पसंद आ रहा था। शायद कुछ ज्यादा ही, क्योंकि मैं अक्सर एवन से मिलती रहती। जल्दी हम दोनों दोस्त बन गए और पता चला एवन एक्चुअली काफी अच्छा लड़का है। मिया को भी वो काफी अच्छा लगा। ओह माय गॉड, तुम तो बिल्कुल सपनों के राजकुमार जैसे लगते हो। तुमसे कभी किसी ने ये कहा है? शायद इसीलिए मैक्स घर आकर तुम्हारे बारे में बात करती है। सच में? शायद तभी इतनी हिचकियाँ आती है। मिया, क्या तुम प्लीज हमारे लिए एक जूस, चाय या कॉफी लेकर आओगे? हे भगवान, ये कितना एम्बैरेसिंग था। अरे नहीं, और एक बात बताऊं, मैं भी अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में बात करता हूँ। शायद हम एक जैसे ही हैं। समय बीता और डॉक्टर पेटन पर मैं अपने गुस्से को भूलने लगी। अपने लक्ष्य को लेकर मैं इतनी फोकस थी कि मुझे इनकी परवाह ही नहीं थी। अपने सेमेस्टर्स को पास करके मैं फाइनल ईयर में आ गई, जब एक दिन मुझे घर से एक पड़ोसी का कॉल आया। पता चला मॉम काफी समय से बीमार है और अब वो हॉस्पिटल में है। अगले दिन मेरा एग्जाम था, फिर भी मैं फ्लाइट लेके उनसे मिलने गई। मॉम को इतना कमजोर देख के मेरा दिल टूट गया। रात भर मैं मॉम के पास बैठी रही। मॉम, कैसा लग रहा है आपको? मैक्स, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तो तुम्हारा एग्जाम था। पर आपको कैसे पता? हम तो अब ज्यादा बात ही नहीं करते। तुम्हारी दोस्त मिया बहुत अच्छी है। तुम्हारे हालचाल जानने के लिए मैं अक्सर उससे बात करती हूँ और मैं तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करना चाहती थी। जानती हूँ मैं बहुत चिंता करती हूँ, खुद को रोक नहीं सकती। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका विश्वास तोड़ा, आपको झूठ बोला। और नहीं बेटा, तुम्हारी गलती नहीं है। लोगों को अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलना चाहिए। मैंने तुमसे वो मौका छीन लिया और वो गलत था। मॉम, आई लव यू सो मच। ये कह के मैंने उन्हें गले लगा लिया। मॉम के घर आने तक मैं एक हफ्ता उनके साथ रुकी। इसी बीच मैंने कॉलेज को उनकी तबीयत के बारे में बताया था। जानती थी वापस आकर सब ठीक कर दूंगी। पर जब मैं वापस आई तो जिंदगी का सबसे बड़ा शॉक मिला। डॉक्टर पेटन को हाल ही में डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया था और वो मुझे दोबारा एग्जाम नहीं देने दे रही थी। पर क्यों? मुझे हक है ये एग्जाम देने का। आप ऐसा नहीं कर सकती। कर सकती हूँ और कर रही हूँ। पता नहीं तुम इस कॉलेज के अंदर आ कैसे गई, पर ये ठीक से समझ लो, मेरे रहते तुम ग्रेजुएट नहीं करोगी। शायद उस दिन भी बिना बुलाए किसी की पार्टी में घुस गई होगी और अब तुम में इतनी हिम्मत की अपनी मॉम के बीमार होने का बहाना बनाओ ताकि हम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक जब चाहे तब एग्जाम देने दें। तुम गैर जिम्मेदार हो। शायद समय आ गया है कि अपने फॉर्म पर वापस लौट जाओ। प्लीज चली जाओ और जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। वो औरत एक नंबर की चुड़ैल थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, तो मैंने एवन को सब बता दिया। बाद में उस दिन मैंने मिस पेटन का एक आखिरी बार सामना करने का सोचा, पर मेरे कदम रुक गए जब मैंने उनके ऑफिस से एवन की आवाज सुनी। मॉम, अपनी जिद बंद करो। आप उसकी मेहनत यूँ बर्बाद नहीं कर सकती। वो झूठी कहीं की, वो डॉक्टर बनने के लायक भी नहीं है और तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? ये मत कहना कि उसने तुम्हें फंसा लिया। उसकी उंगलियों पर नाच रहे हो तुम। इससे बेहतर की उम्मीद थी तुमसे एवन। मॉम, मैक्स मेरी दोस्त है, आपको ये रोकना ही होगा वरना मैं आपके खिलाफ जाऊंगा। हिम्मत भी मत करना। जब एवन बाहर आया
तो मुझे वहाँ देखकर हैरान हो गया। तुमने मुझसे झूठ कहा? नहीं मैक्स, प्लीज मुझे समझाने दो। देखो, मैं तुम्हें बताना चाहता था मैं कौन हूँ, पर तुम मेरी मॉम से नफरत करती हो तो नहीं बता पाया। मैं डरता था तुम्हें खोने से। मुझे परवाह नहीं, झूठ झूठ होता है। मैं दोबारा एवन से नहीं मिलना चाहूंगी, पर उसने कोशिश करनी बंद नहीं की। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे एहसास हुआ कि मेरे झूठ बोलने पर मॉम को कैसा लगा होगा, और मैं एक हिपोक्रेट हूँ जो एवन को माफ नहीं कर रही। एक दिन मैं अपने कमरे में थी और दरवाजे पर दस्तक हुई और वो एवन था। मिया ने उसे आने दिया। रुको, मुझे निकालो, इसके पहले मेरी बात सुनो। मैंने डीन से तुम्हारे बारे में बात की और तुम अब अपनी डिग्री पूरी कर सकती हो। तुम वाकई उनके खिलाफ गए? मेरी मदद क्यों कर रहे हो? ये साफ नहीं है क्या? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शुक्र है एवन का, मैंने दोबारा एग्जाम दिया और बड़े अच्छे नंबर से पास हो गई। जहाँ तक डॉक्टर पेटन की बात है, मैं सबको बता सकती थी कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, क्योंकि बचपन में वो मेरी मॉम की दुश्मन हुआ करती थी। पर मैंने इसे जाने दिया क्योंकि मैं उनकी तरह नकचड़ी दुखी औरत नहीं बनना चाहती थी। मेरी ग्रेजुएशन के दिन पर मैंने मॉम को बुलाया और उन्हें देखते ही गले से लगा लिया। आप आ गई, मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ हो। मुझे तो हर हाल में यहाँ आना था। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ हनी। जब डॉक्टर पेटन ने मुझे मेरी डिग्री पकड़ाई तो मैं मुस्कुराना बंद नहीं कर पा रही थी, और मैं जानती थी कि वो इससे कितना चिढ़ती हैं। हाँ, किसे परवाह है। वेल, ग्रेजुएशन, इंटर्निंग और रेसिडेंसी के बाद और मुझे फाइनली हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई और आज मेरा पहला दिन है। विश मी गुड लक।